कब से ये बंद था ये? अरे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं थी। दिखने मसले जा रहा है दिखने में। कौन सा बटन है उसका? ऊपर से तीसरा, ऊपर ऊपर ऊपर। ये तो ये बंद हो गया। जो बंद होना वो नहीं हुआ, बाकी सब बैठे लाइट बंद हो गए। बेटा खड़े हो जाओ थोड़ी देर। ऊपर का ही देखो बंद करके। हाँ बाकी चालू कर दो इधर का। बस 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 बस। कौन सा आ गया रिफ्लेक्शन तेरे? चलिए लिखो फटाफट। क्या यार ये रिकॉर्डिंग रह गई। चलो इधर इधर ध्यान दो। ये आपने देखा बेटा, समझ में आया? ये आपने दोनों पाइप्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखे। दोनों पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखे। याद रखना ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ ओवरटोन नहीं बता रहे, ये सिर्फ नंबर ऑफ पाइप बता रहे हैं। फर्स्ट पाइप सेकंड पाइप। आगे इसका आंसर। और इसको सिंपली डिवाइड करना था। देखो आपने इसको इस तरह से सॉल्व किया होगा। फर्स्ट पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना होगा N1 = V अपॉन ट्वाइस ऑफ L1 + 2 टाइम्स ऑफ E, है ना? ये फॉर्मूला बना होगा। फिर सेकंड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना होगा? N2 = V अपॉन ट्वाइस है 2 + ट्वाइस ऑफ E। क्योंकि ये पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स है तो इसके एंड करेक्शन दोनों जगह आएंगे, इसलिए ट्वाइस ही आ गया, है ना? अब करना क्या है यहाँ पर? बस यहाँ E की जगह ट्वाइस ई, यहाँ ट्वाइस ई, फिर यहाँ पर भी 2 बाहर निकलेगा, यहाँ 2 बाहर निकलेगा, फिर 2N2 - N1 को इधर भेजेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप करेंगे, कर लिख लो ये बाकी का। चलिए नेक्स्ट। कितने लोगों ने नोट्स प्रिंट करा लिए? बहुत कम। कल सभी के पास मुझे नोट्स चाहिए बेटा, एंट्री नहीं दूंगा नहीं तो। तुम सुनते नहीं हमारी बात, फिर बाद में रोते हमारे नाम से। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम in a sloped pipe, एक स्लोप्ड पाइप में, सॉरी नहीं बताते जाऊंगा मैं, ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर क्लोज्ड एट वन एंड, comma, if the speed of sound in air is 350 पूरा बंद कर मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा ये सॉल्व करके बताइए मुझे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आप कर लोगे इजीली। इसका आंसर बताओ जल्दी। क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन पढ़ो, क्या कैलकुलेट करना है बताओ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
अच्छा ठीक है, किसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है? ऑर्गन पाइप का। हाँ, कैसा ऑर्गन पाइप है वो? क्लोज एट वन एंड है कि ओपन एट बोथ दी एंड्स है? क्लोज एट वन एंड है। अच्छा, उसका डायमीटर या एंड करेक्शन दिया हुआ है क्या? डायमीटर दिया हुआ है क्या? अरे भैया देखो क्वेश्चन में पढ़ो, डायमीटर दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। नहीं दिया हुआ है। एंड करेक्शन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो निकालना है वो विदाउट एंड करेक्शन निकालना है। अच्छा, फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? अरे यार तुम लोग लर्न ही नहीं करते यार फॉर्मूले। V/4L रटो। फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L। फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। फॉर अ पाइप क्लोज एट बोथ दी एंड्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L और क्लोज एट वन एंड V/4L, ओपन एट बोथ दी एंड्स V/2L। ये कौन से पाइप की बात कर रहा? क्लोज एट वन एंड। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? V/4L। करो सॉल्व। कितना आ रहा? 5/4? नहीं रे बेटा, लेंथ को तूने डायरेक्ट 25 डाला क्या? सेंटीमीटर है वो। भैया ऐसा मत करना, जेई गया बंदा तू। मान लो सिविल इंजीनियर बन गया तू, है ना? वहाँ तो बोले देखो क्या 25 किलोमीटर की रोड बनाना है, तूने 25 मीटर बना के छोड़ दिया। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन अ स्लोप पाइप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। स्पीड ऑफ साउंड दे दिया आपको 350 मीटर प्रति सेकेंड। आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है जो कि क्या होता है? V/4L। ओके भैया, व्हाट इज V? V इज हाउ मच? 350। व्हाट इज L? 25 इंटू 10⁻⁻²। 4 इंटू 25 कितना होता है? अरे कितना होता है? 100। 100 इंटू 10⁻⁻1। तो भैया NC इजिकल से क्या हो जाएगा? 350। इतना पांचट क्वेश्चन है। अरे तुम लोग जमरा तुमको लोग चुल्लू पर पानी मिनरल वाटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्तालाप करने की जरूरत नहीं, इधर ध्यान दीजिए। An open pipe open at both ends is 47 सेंटीमीटर लॉन्ग। बहुत अच्छी बात है। विथ इनर डायामीटर। ओ भैया डायमीटर दिया, क्यों दिया? बोलो भाई, काय के लिए दिया होगा डायमीटर? एंड करेक्शन के लिए। ऑफ 5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। इफ द स्पीड ऑफ साउंड in air is 348 meter per second, full stop. Calculate the fundamental frequency. Calculate the fundamental frequency of the air column in the pipe. ऑफ द एयर कॉलम इन द पाइप। अरे भैया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है आप में से। मैं चलो आपको रेडी करके देता हूँ, माल मटेरियल मैं तैयार करके दे देता हूँ, बाकी का आप खुद कर लो। क्वेश्चन को पढ़ो। एक पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स 47 सेंटीमीटर लॉन्ग
लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, ये चल एल लिखे तो काफ़ी है रे, वो है 47 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 47 इंटू 10⁻⁻² मीटर, विथ इनर डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मैं समझ गया तेरी चाल, ये तूने जो डायमीटर दिया वो क्यों दिया, एंड करेक्शन निकालने के लिए। मुझे मालूम है एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.3 इंटू डी, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻⁻²। 5.3, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एज इट इज रहने दो। आगे क्या, स्पीड ऑफ साउंड 348 मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोला उसने, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलम। देखो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो, चलो फटाफट फटाफट हो जाओ तैयार। देखते सबसे पहले आंसर किसका आता, फास्ट, कम ऑन फास्ट, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। अभी तक एक का भी नहीं आंसर, कम ऑन। ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, एंड करेक्शन के साथ। हाँ बोलो जल्दी। हमदान आया नहीं, फास्ट, फातिमा जल्दी करो, तस्मिया, फरजान, ओपन ऑर्गन पाइप, जल्दी बोलो, आया आंसर। बहुत पंचट इसका। अब तक तो आ जाना चाहिए था, बहुत टाइम लगा दिया तुमने। विथ एंड करेक्शन, 2 एंड करेक्शन रहेंगे, याद रखना इसके, ओपन एंड बोथ दी एंड्स है। नहीं आया अब तक के, रफ में करो, जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा। और किसी का, कम ऑन। 248 नहीं, हाँ बोलो किसी का आया, अभी किसने आवाज से आया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या है, L+2IC। फॉर्मूला ये लगाया ना, फॉर्मूला बराबर लगाए थे क्या, फिर गड़बड़ कैसे हो रही है आपसे। वैल्यू डालो, $348 करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अरे वही है, देखो V की वैल्यू क्या है, 348 हर्ट्ज। 2 इंटू लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना बेटा, 47 इंटू 10⁻⁻² है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड करेक्शन। ये एंड करेक्शन कितना बेटा, 1.5 इंटू 10⁻²। उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा वो, 3 इंटू 10⁻²। 10⁻² निकला कॉमन में बाहर, ये समझा ना, 47 इंटू 10⁻²। और एंड करेक्शन ट्वाइस ई लेना पड़ेगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 है ना, 3 हो गया। अब देखो क्या चीज, देख L+2IC, L क्या है, लेंथ 47 इंटू 10⁻²। एंड करेक्शन कितना है, आपको यहाँ पर 2 इंटू ई करना है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा, 3। अब 47 + 3 और 10⁻² कॉमन निकला बाहर। अच्छा एक बात बता, 47 + 3 कितना होता है, 50। 47 + 3 कितना होता है, 50। और 10⁻²
-2, 348, 100 इंटू 10 का पावर -2, 1। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 348 हर्ट्ज। बहुत ही पांचट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ट्राई करो, गलत आ रहा आने दो, मगर कोशिश करते रहो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे पहले आंसर कौन देगा। A standing wave is produced in a tube open at both ends, full stop. The fundamental frequency is 300 hertz, full stop. What is the length of the tube? Speed of sound equals to 340 meter per second. चलो स्टार्ट। बता। चलिए लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालना है ना। पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है। पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, V/2L। करो फिर। फाइव डेसिमल का फर्क है बस, 0.5666, सिर्फ डेसिमल का फर्क। वेरी गुड। देखो n इक्वल्स टू V/2L है ना, ओपन ऑर्गन पाइप है। L इक्वल्स टू फिर V/2N, L इक्वल्स टू 340 है ना, 2/300, 0 0 कैंसल। मैं इसको देख सकता हूँ, देखो L इक्वल्स टू 3.4/6 है ना, ये हो जाएगा 0.5666, ऐसे चलता रहेगा रिकरिंग मीटर्स में, यानी 56.67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेट्स सी ये कौन कर पाता है आप में से। मुझे पूरा आंसर, तीनों आंसर्स निकालने के बाद ही आंसर करना। फाइंड
frequencies of the fundamental comma first overtone and second overtone of a pipe 25 centimeter long and open at both ends. Full stop. Speed of sound in air is 330 meter per second. Speed of sound in air is 330 meter per second. पहले निकालो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर निकालो फर्स्ट ओवरटोन, फिर निकालो सेकेंड ओवरटोन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स एंड बी फास्ट. तीनों आंसर्स निकालने के बाद मुझे आंसर करना. देखते हैं फर्स्ट कौन आता है. बहुत आसान है. Come on. नहीं, सेम कहाँ से आ सकते यार. सेम कहाँ से आ सकते. फर्स्ट ओवरटोन सेकंड मल्टीपल में हो तो मुंह पे छक्का मार के चलो. रात भर कहाँ था? हाँ, सो नहीं रहा था, चैटिंगों में बिजी. अगर ऐसे सो रहा हो, जा रहा भी तो स्लो मोशन में. जल्दी जा, घर पे नहीं है तेरे. दरवाज़ा बंद कर प्रॉपर. हाँ जी, फास्ट. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. हाँ, -2. हाँ हाँ, कर देना. 100 से मल्टीप्लाई कर दे. वो जो भी नहीं, मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए. हाँ, आगे. मेरे को तीनों आंसर चाहिए. फर्स्ट 1320 कहाँ से? फर्स्ट फंडामेंटल कितना है? 660. दूसरा 1320. तीसरा 1980. 1980. बिल्कुल सही. देखो, पहला जो आएगा, पहले क्या क्या दिया देख लेते अपन. आपको लेंथ ऑफ द पाइप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जिसको आप 25 × 10⁻⁻² मीटर बोल सकते हैं. ओपन एंड है. स्पीड कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड, है ना. सबसे पहला जो चीज़ आपको निकालना था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो होगा V/2 ऑफ L. V कितना है? 330. 2 टाइम्स ऑफ L कितना है? 0.25, है ना. 25 × 10⁻⁻² मल्टीप्लाई का है 0.25. तो ये हो गया 330/0.5. 0.5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/2. 2 चला जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा 660 हर्ट्ज. ये पहला आंसर आ गया. दूसरा पूछा गया आपको फर्स्ट ओवरटोन. अगर आपको याद होगा, डबल होता हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक रहता हो फर्स्ट ओवरटोन, ट्वाइस एन. तो 2 × 3 नहीं, सॉरी, हाँ 660.
तो फिर ये कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल्स टू 1320 ना, 1320 हर्ट्ज। फिर आएगा आपका सेकेंड ओवरटोन, वो थर्ड हार्मोनिक रहता, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 660, तो फिर वो हो जाएगा 1980 हर्ट्ज। चलो अगला क्वेश्चन। बातें नहीं, बंद करके दरवाजा प्रॉपर। चलो ये ट्राई करो। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, एक पाइप जो दोनों एंड से ओपन है, हैज अ फंडामेंटल frequency of 600 hertz. Full stop. The first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of the pipe open at both ends. Full stop. How long are the two pipes? How long are the two pipes? चलिए क्वेश्चन मार्क, ट्राई इट। हल्का सा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन सही पता लगा रहा है। सोचो पूरा एक एक चीज़। एक ओपन पाइप है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज, है ना। अ पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ दी एंड्स, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन एंड ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स। दोनों का फर्स्ट ओवरटोन कैसा है, सेम है। तो वो कह रहा है कि आप पता लगाओ हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स, दोनों पाइप्स का, है ना, लंबाई कितनी है। हाँ, और उसमें एक चीज़ रह गई, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड। क्या लगता है आपको क्या आएगा? देखो स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ तो इजीली निकल जाएगा। पहले ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ तो इजीली निकल जाना चाहिए। करो, मैं जब तक दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करता है यहाँ पे।
आया क्या किसी का आंसर? ओपन ऑर्गन पाइप की लंबाई ये फॉर्मूले से निकालेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, है ना, V अपॉन ट्वाइस ऑफ LO, LO इक्वल्स टू V अपॉन ट्वाइस ऑफ पहला लेंथ कितना बता रहा, एक मिनट को, वो रहना चाहिए 0.275 मीटर या 27.5 सेंटीमीटर। V कितना है आपका 330 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय NO कितना है 600 ना, ठीक है, 2 6 12, मतलब वो हो जाएगा 0.3 हो जाएगा फिर ये, तो 3.3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 या फिर 3.3 अपॉन 12। पहले उसको 6 से डिवाइड करो, बाद में 2 से डिवाइड करो, या पहले से 2 से डिवाइड करो फिर बाद में 6 से डिवाइड करो, तो ये आना चाहिए, आएगा आंसर 0.275 मीटर आ जाएगा, 0.275 मीटर, जिसको आप कह सकते हैं 27.5 सेंटीमीटर। हाँ, सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं आपने 0. नहीं ये गलत है, सेकंड वाला आया किसी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल ना, नहीं, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप क्लोज एट वन एंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ओवरटोन का फॉर्मूला क्या है, या फिर चलो पाइप क्लोज एट वन एंड, फर्स्ट ओवरटोन कितना होता है देखो, 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 इंटू V अपॉन 4L, और ये कितना होता है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, 2 इंटू V अपॉन 2L। करो देखो, आया कुछ? फर्स्ट ओवरटोन फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, उसका फॉर्मूला डालो, फर्स्ट ओवरटोन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, उसका फॉर्मूला डालो, सेम चीज़ों को कैंसिल करो, नोन वैल्यूज़ को डालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड, क्या फॉर्मूला है 3 इंटू V अपॉन 4L, ओपन एंड का 2 इंटू, क्लोज एंड का वो है 3 इंटू, ऑड हार्मोनिक होती है ना क्लोज में सिर्फ, पहले 3-4 तो ऐसा याद होना चाहिए, फंडामेंटल फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन तो याद होना चाहिए कितना आएगा, तभी फटाफट आता हो। कहाँ से देखो,
फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 इंटू वी अपॉन 4LC। ये क्या रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप 3 इंटू वी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ LO। अब देखो आगे क्या, V गया, 2 गया। अपने को निकालना क्या है यहाँ पर, LO तो निकाल लिया अपन, LC निकालना है। 2 को कैंसिल करा क्या मैंने, 2 गया, तो LO तो आ चुका है, LC निकालना है। LC इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ LO। LC इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ LO कितना है बेटा, 27.5। करो अब मल्टीप्लाई, देखो कितना था, है ना, ये 2 गया, LO को ला लिया इधर, LC को चले गया इधर, अकेला LC इधर, LO हो गया 3/4 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा हो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, या फिर 3/4 0.33 होता। ये होता 20.625 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, 20.625 सेंटीमीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। फिर ये मुझे बताना पड़ेगा आपको, ये नहीं जमेगा। आप आइए आपसे बाहर। रेडी, अगले के लिए, a pipe closed at one end can produce overtones, frequency 640 Hz, 896 Hz, 1152 Hz। एक काम करो, हर आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करके देखो, बताओ क्या वैल्यू सेम आ रही क्या। 896 माइनस 640, 1152 माइनस 896 करके देखो, आ रहा क्या आंसर सेम, देखो। आ रहा ना, इसका मतलब क्या है कि दोनों का गैप सेम है। गैप सेम होने का मतलब क्या है, ये मालूम क्या, ये एक के बाद एक आने वाले ओवरटोन्स हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो आते हैं ओवरटोन्स, उनके बीच में जो फ़र्क होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। जैसे कि फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन फॉर्मूला क्या होता है क्लोज पाइप का, 3n। फर्स्ट ओवरटोन फॉर अ क्लोज पाइप क्या होता, 3n। और सेकेंड ओवरटोन ऑफ द फर्स्ट क्लोज पाइप क्या रहता, 5n। थर्ड ओवरटोन क्या रहता, 7n। अब तुम माइनस करके देखोगे अगर, तो हमेशा ट्वाइस n का फर्क रहता, हमेशा कितने का फर्क रहता, ट्वाइस n का। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो रहती है आपकी, जो भी ओवरटोन्स होते हैं, हर उसमें जो फिक्स वैल्यू का वो रहता है। अब क्योंकि ये वैल्यू मैंने माइनस करके देखा, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, कितनी आ रही हो, 256 हर्ट्ज आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये सक्सेसिव यानी एक के बाद एक आने वाले ओवरटोन्स है। तो इसको लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम के वास्ते ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड बुक का ये क्वेश्चन है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन successive overtones is 256 hertz, hence the
given frequencies, hence the given frequencies represents, hence the given frequencies represents successive overtones, hence the given frequency represent successive overtones. ठीक है. For a pipe closed at one end, एक पाइप जो एक एंड से बंद है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव ओवरटोन इज ट्वाइस एन. अभी थोड़ी देर पहले देखे ना, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन कितना होता है, थ्राइस एन. सेकेंड ओवरटोन कितना होता है, 5n. थर्ड ओवरटोन कितना होता है, 7n. कोई भी आजू बाजू वाले को माइनस करो, जैसे कि n3 माइनस n2 करोगे तो क्या होगा, ट्वाइस n. n2 माइनस n1 करोगे तो क्या होगा, ट्वाइस n. तो ये हम जानते हैं कि सक्सेसिव ओवरटोन के बीच में का जो डिफरेंस होता है वो ट्वाइस n होता है. देयरफॉर 256 इज इक्वल्स टू ट्वाइस n. दैट इज n इज इक्वल्स टू, निकालना क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है ना. हाँ, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है. n इक्वल्स टू 256 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 128 है ना. तो देयरफॉर मैं यहाँ लिखूंगा n इज इक्वल्स टू 128 हर्ट्ज. एकदम सिंपल सा ये है. एक्चुअल अगर तुम देखोगे प्रोसीजर्स का लंबा है, तुम गूगल में सर्च करोगे, तुमको सारे जो है लंबे लेंदी प्रोसीजर वाले नजर आएंगे तुमको, है ना. एक लंबा चौड़ा. उसमें क्या करते पहले आप तीनों ओवरटोन को मान के चलते. मान लो ये क्यूएथ ओवरटोन है ना, ये Q+1 है, ये Q+2 है. फिर ये पता लगाते ये कौन से नंबर का ओवरटोन है, फिर कौन से नंबर का ओवरटोन है, तो उसका फॉर्मूला आता है NQ = 2Q+1 है वो. फिर उसके अंदर वो Q की वैल्यू डालते हैं, फिर उसके बाद वो निकालते. बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर, एकदम सिंपल सादा. अरे भाई तुमको मालूम है कि क्लोज पाइप की बात चल रही है ना. एक के बाद एक आने वाले ओवरटोन के बीच में का गैप कितना होता है तुमको मालूम है, ट्वाइस n का होता. तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 256 हर्ट्ज, वो किसके बराबर होंगी, ट्वाइस n. तो उसे डिवाइड करें, काम खत्म रे. इतना लंबा चौड़ा गया भाग रहा. ठीक है ना, लिख लो. हाँ मालूम है, पहले ये तो कंप्लीट करने थे. है अभी तो 3 और है, 4 है. उसमें से एक रिपीट हो गया और एक होमवर्क देने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो सेम एग्जैक्ट सेम उसका है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अ पाइप 30.0 centimeter long is open at both ends. एक पाइप जो कि 30.0 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो दोनों एंड से ओपन है. विच हार्मोनिक मोड of the pipe resonates at 1.1 kilohertz. Source question mark. Will the resonance occur with same source if one end of a pipe is
closed question mark take speed of sound in air as 330 मीटर पर सेकेंड। पहले तो ये पता लगाओ ये कौन से नंबर का हार्मोनिक है ना, ठीक है। दूसरा ये पता लगाना है आपको, अगर जैसे सोर्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तुमको 1.1 किलो हर्ट्ज है कि, और देखो जब ये एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए मान लो आपने जिसका फ्रीक्वेंसी था 1.1 किलो हर्ट्ज, उसे आपने एक ऐसे पाइप के ऊपर रखे जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर वाइब्रेट किए तो मुझे उसमें से साउंड सुनाई दिया। मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी से ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है उसके अंदर की भी हवा उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है ना, और दोनों मिलकर स्टेशनरी वेव बनाते हैं और क्या बोलेंगे रेजोनेंस भी क्रिएट होता है, तभी तो ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो उसने बोला भाई पता लगाओ वो कौन से हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहे थे। दूसरी बात ये पता लगाना है अगर मैं क्लोज पाइप की जगह ओपन पाइप रखता तो क्या अंदर की हवा सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो सकती थी क्या उसी लेंथ वाले पाइप में, वो चेक करना है हमको। वो चेक करेंगे हम एक एक करके। पहला तो हमको हार्मोनिक का पता लगाना है। मुझे पहला वाला आंसर आप मुझे निकाल के दो कौन सा हार्मोनिक है करके। फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड हार्मोनिक का क्या फॉर्मूला है वो देखो, पीएथ हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है वो देखो। फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड पी इंटू वी अपॉन, ओपन है कि क्लोज पाइप की बात चल रही, सॉरी ओपन एंड की बात चल रही, पी इक्वल्स टू पी इंटू वी अपॉन ट्वाइस एल। चलो अब उसमें एन की वैल्यू डाल दो, करो कैलकुलेट क्या आ रहा, करो ट्राई, आने दो गलत। पेन को नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। सोचो, अच्छी बात है। ओपन पाइप की लेंथ दी हुई है आपको, अब पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लिख कर करना कभी भी इसको, है ना, ओरली नहीं सॉल्व करने की कोशिश करना। लिख देना जो भी चीज़ है वो लिख डालना, फॉर्मूला लिख डालना, अपने आप पता चलता फिर रास्ता। ओरली करोगे तो नहीं जमेगा। पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कुछ पीएथ हार्मोनिक करके है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1.1 किलो हर्ट्ज यानी 1100 हर्ट्ज। सबसे पहले तो पी की वैल्यू पता लगाना है। हमको मालूम है एन पी माइनस वन इज इक्वल्स टू पी इंटू वी अपॉन ट्वाइस एल। याद है ना पीएथ हार्मोनिक, पीएथ हार्मोनिक का फॉर्मूला फॉर ओपन ऑर्गन पाइप पी इंटू वन वी अपॉन ट्वाइस एल। यहाँ लिखते पी माइनस वन है पीएथ हार्मोनिक में, है ना, पी इंटू वी अपॉन ट्वाइस एल। अब ये कितना है, ये तो 1100 दिया हुआ है, पी इंटू 330 2 टाइम्स ऑफ 30 इंटू 10⁻⁻²। आया क्या भाई किसी का आंसर? पी की वैल्यू आई क्या? करेक्ट, दो आई। देखो बेटा, ये एक ज़ीरो गया, एक ज़ीरो गया, ये देखो, और ये जो -2 है ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके 2 ज़ीरो खा जाएगा वो, और ये 2 3 ज़ा 6
6 जाके 11 से मल्टीप्लाई होगा 66 हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय 33, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो P की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो पता चला ये कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक। हाँ बताता हूँ देखो फिर से, ये फॉर्मूला है आपका, ये पीएथ हार्मोनिक के लिए, ये -1 इसको छोड़ दो, उससे कोई टेंशन नहीं लेने का। ये पीएथ हार्मोनिक का फॉर्मूला, बस लिखने का तरीका है -1, क्योंकि ये जो सफिक्स लगता है वो ओवरटोन होता है। तो पीएथ हार्मोनिक है ना, P इंटू वी अपॉन ट्वाइस एल का फॉर्मूला है। अगर आपको ये डिस्टर्ब करो तो हटा दो उसको, -1 सिर्फ NP लिखो। तो अब ऐसा है कि इसकी वैल्यू 1100 दी हुई है, P V 330 है, ट्वाइस ऑफ L, L कितना है 30 इंटू 10 का पावर -2। ये एक ज़ीरो कटेगा, ये -2 जाएगा, ये 1100 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ डिवीजन में तो एज इट इज़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ये -2 1100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ीरो खा जाएगा इसके, ये क्या बन जाएगा फिर 11। यहाँ 2 3 क्या होता है 6 जाके मल्टीप्लाई होगा 11 से, क्या बनाएगा 66। यहाँ कौन बैठा हुआ है 33। अब आपको मालूम है 33 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये सेकंड हार्मोनिक आ गया। अब हमको अगला जवाब देखना है कि क्या इसी ट्यूनिंग फॉक्स से हम ओपन ऑर्गन पाइप के साथ ऐसा वाइब्रेट करें तो क्या वहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट हो सकता है। तो हम वो कैसे पता लगाएंगे कि देखो पाइप नहीं क्लोज किया आपने, सॉरी नॉट ओपन, क्लोज किया आपने, पाइप वही है, बस एक एंड से क्या कर दिया आपने बंद, तो मतलब पाइप की लंबाई बदलेगी क्या, नहीं वही रहेगी। तो फिर मैं बोलूँगा सेकेंड केस जो है मेरा, फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला रहेगा n इक्वल्स टू वी अपॉन 4L 330 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना था रे भैया 30 इंटू 10⁻², 30 इंटू 10⁻²। आपकी आसानी के लिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या रहेगा, वो रहेगा 275 हर्ट्ज, 275 हर्ट्ज। तो बोले भैया नहीं 275 तो नहीं आया, और 275 काफ़ी पीछे है 1100 से। अब एक काम करो सेकेंड हार्मोनिक पे जाओ, सेकेंड हार्मोनिक फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, सेकेंड हार्मोनिक जो फर्स्ट ओवरटोन होता है आपको याद होगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थ्राइसेन होता है। सेकेंड हार्मोनिक 2Q+1 रहता है ना वो, तो थ्राइसेन होता है। जरा बताओ तो थ्राइसेन 275 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता, वो था 825, 825 हर्ट्ज, वो होगा 825 हर्ट्ज। नहीं बोले अभी भी नहीं आया वो, और अभी भी काफ़ी पीछे, मतलब और आगे हो सकता हो। अब जाओ थर्ड हार्मोनिक पे, थर्ड हार्मोनिक जो कि आप उसको N2 से लिखते हैं, थर्ड हार्मोनिक नहीं बोलना चाहिए इसको, क्लोज पाइप है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको दे दो थर्ड हार्मोनिक, तो ये होगा, जस्ट अ मिनट रुको बेटा, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड ओवरटोन लिखना चाहिए मुझे कि हार्मोनिक तो क्या होता है उसका मल्टीपल होता है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो थर्ड हार्मोनिक है ये, तो सेकंड ओवरटोन नहीं मिल रहा, अब थर्ड ओवरटोन आएगा यहाँ पर, सॉरी सेकंड फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, और फिर ये आएगा आपका सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वाले को ही बोलते हैं ना अपन फर्स्ट ओवरटोन। अब आएगा सेकेंड ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन N2 कितना होता है 5N होता है। जरा बताओ तो कितना हो रहा वैल्यू, कितना हो रहा 1375, तो 1375 हर्ट्ज। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, देखो जंप कर गया वो, वैल्यू कितनी चाहिए थी हमको फ्रीक्वेंसी की 1100 हर्ट्ज, अब कितनी आ रही डायरेक्ट 825 के बाद डायरेक्ट कितना मिल रहा 1375 हर्ट्ज, मतलब बीच वाला ये मिल सकता क्या फिर नहीं। अगर उसी पाइप के साथ में अगर फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करने पे मजबूर करूंगा तो मुझे रेजोनेंस सबसे पहले कहाँ मिलेगा, आपके 275 हर्ट्ज वाले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मिल जाएगा। उसके बाद रेजोनेंस कौन से ट्यूनिंग फॉर्क के साथ मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 825 हर्ट्ज हो। उसके बाद कितना उस पर मिलेगा, जिसकी वैल्यू 1375 हर्ट्ज हो, है ना।
ये बिल्कुल भी उस ट्यूनिंग के फॉक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1100 हर्ट्ज। तो हेंस इट विल नॉट रेजोनेट, है ना, विथ दिस फ्रीक्वेंसी, है ना, इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इस सोर्स के साथ वो रेजोनेट नहीं करेगा। बात समझ रहे क्या? आपको देखो किसी भी उसमें क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है। अब अगर पाइप क्लोज एट 1 देखें, एंड देखेंगे पहला क्या मिलता है, पहली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन। तो हम लोग ने सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाले, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाले, फिर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाले, फिर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकाले। हम निकालते जा रहे, हमने देखे कि तीसरे के ये वैल्यू के बाद डायरेक्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, 1375 वाली, ये वाली नहीं चलेगी। तो जब भैया तुमको मालूम है इसको नचाने के लिए कम से कम इतना चाहिए फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं, ये या फिर ये, तो बीच में कुछ और चलेगा नहीं, तो बोले 1100 से काम चलने वाला नहीं। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक और है, मैं ओरली बोल रहा हूँ, नोट्स में अवेलेबल है, अगले नंबर 13th नंबर का। उसमें दिया हुआ है अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप इज क्लोज एट वन एंड, ये ओपन एट बोथ एंड्स था, ये क्लोज एट वन एंड। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेटली एक्साइटेड बाय अ 430 हर्ट्ज सोर्स, विल द सेम सोर्स बी इज इन रेजोनेंस विद द पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। फिर से वही है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। पूरा वही तरीका है। पहले इसने ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में दिया था, क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में पूछा था। इस बार क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में डेटा दिया हुआ है, उसका हार्मोनिक पूछा हुआ है, और वैसे ही सिचुएशन में वो पूछा, वो तुम्हारे को होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अब आखिर में अब बचते हैं 2 प्रॉब्लम छोटे वाले रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है नीट में अगर आएगा क्वेश्चन तो ये सिर्फ यहाँ तक के आएगा। नंबर ऑफ लूप्स हार्मोनिक पता लगाओ कौन सा है, वहाँ तक के आएगा। ये एनसीईआरटी का ही है, पूरा नहीं आएगा वो। इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, comma, a tuning fork of frequency 480 hertz resonates with an air column of length 16.8 centimeter, full stop. The next resonance with the same fork is obtained when the length of the air column is 51.8 centimeter. Full stop. Calculate the speed of sound in air and the end correction। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में, आपको ये बोर्ड में नहीं आएगा। और रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज। आप एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें जिस ट्यूनिंग फॉर्क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज मान लिया। और जब याद है ना आपको, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको लास्ट टाइम करे थे, 2 काम में आता है, एक तो स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइन करने के लिए और एक एंड करेक्शन मालूम करने के लिए। लंबाई को एकदम कम रखते शुरू में, आप धीरे धीरे बढ़ाते, आपको आवाज़ आती, आप बोलते ये पहली रेजोनेटिंग लेंथ है,
फिर और बढ़ाते आवाज़ कम हो जाती, फिर थोड़ी देर के बाद वापस से आवाज़ बढ़ती। जिस वक्त आवाज़ सबसे हाईएस्ट रहती है आप बोलते सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ है। फिर आपने दो फार्मूले डिराइव किए थे, एक स्पीड ऑफ साउंड का और एक एंड करेक्शन का, है ना। तो इसी हिसाब से उसने बोला कि ट्यूनिंग फॉर्क जो इस्तेमाल किए उसकी फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज़ है। पहला रेजोनेटिंग लेंथ 16.8 सेंटीमीटर है और दूसरा रेजोनेटिंग लेंथ आपका 51.8 सेंटीमीटर है। उसने बोला कि आप पता लगाओ स्पीड ऑफ साउंड और एंड करेक्शन। पहले स्पीड ऑफ साउंड याद है किसी को फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड निकालने का? 2n L2 माइनस L1, ट्वाइस n L2 माइनस L1। अब 2 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 480 मल्टीप्लाई L2 कितना है बेटा? L2 है 51.8 माइनस 16.8 और ये सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 का पावर -2। चलो करो कैलकुलेशन, बताओ कितना आ रहा? 51.8 में से 51 नॉट 57, 51.8 में से 16.8 को माइनस करो। पूरा आंसर बताओ क्या आ रहा? आया? आया? इतना टाइम 51.8 माइनस 16.8 कितना हो रहा है? 880 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 है ना, और 70 मल्टीप्लाई बाय 480 कितना हो रहा है देखो? 33600 है ना, 33600 10⁻⁻², यानी कि यह आंसर आना चाहिए 336 मीटर पर सेकेंड। ये रहा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब दूसरा आपको एंड करेक्शन निकालना है। एंड करेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। L2 कितना है? 51.8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ L1 यानी कि 16.8 डिवाइडेड बाय 2। पता लगाओ कितना आ रहा है। सिक्सटीन 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24 का 4 कैरी 2 49.4 0.007 आना चाहिए 2 से डिवाइड करने के बाद। 0.0014 आ रहा होगा सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेड बाय 2 0.007 है ना, डिवाइड मीटर होगा वो, सेंटीमीटर बोले तो 0.7 सेंटीमीटर। ये ऐसा आया होगा 0.007 मीटर आया होगा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर है ना। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे मुझको। In our resonance tube experiment, comma, a tuning fork resonates
with an air column 10 centimeter long and again resonates when it is 32.2 centimeter long. Full stop. Calculate the wavelength of the wave and the end correction. चलिए करिए कैलकुलेट, बताइए वेवलेंथ निकालना है, निकल जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, वहाँ से आइडिया आ जाएगा क्या करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, आइडिया आ जाएगा। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? v इक्वल्स टू ट्वाइस एन L2 माइनस L1। अब देखो क्या कर सकते हैं वहाँ पे, सॉरी वो रिलेशन इस्तेमाल करना है, मगर उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड का मैंने रिलेशन बताया हुआ है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, उसका इस्तेमाल करना है। आया? करो करो, आ जाएगा, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। पुराने वाले का सॉल्यूशन हो गया ना, कब लिखना? क्या हुआ? टाइम हो गया? कितना आ रहा? 44.4 सेंटीमीटर। देखो आपको ये फॉर्मूला याद होगा पहले उसका, v इक्वल्स टू एन, हाँ v इक्वल्स टू ट्वाइस एन, सॉरी ट्वाइस एन L2 माइनस L1, ये है ना स्पीड ऑफ साउंड का। अब n को ला लो इसके नीचे, v बाय n 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। अब देखो लैम्बडा इक्वल्स टू v बाय n होता है, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1 है ना, ये रिलेशन बताया ना, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल्स टू v बाय n 2 टाइम्स ऑफ L2 कितना बेटा 32.2 माइनस L1 कितना बेटा 10, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस 10, ये हो जाएगा 22.2 यानी कि 44.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा वेवलेंथ। अब आए बारी एंड करेक्शन की, L2 माइनस 3L1 अपॉन 2, L2 कितना है 32.2, L1 कितना है 10, सेंटीमीटर में डालो, आंसर भी सेंटीमीटर में से आएगा। ये 30 हो जाएगा, 32 में से 30 गया कितना हो गया 2.2, यानी कि ये हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अल्लाह करम से एक ही दिन में हो गया, वो डर था कि भाई 2 दिन खींचेगा ये, है ना। इसमें याद रखें एक प्रॉब्लम रिपीट हो गया जो नोट्स में मैंने दिया उस हिसाब से, और एक NCERT का जो आपके लिए होमवर्क है, सिमिलर है पूरा। बाकी जितने हो सकते अपन ने कवर किए, स्टेट बोर्ड के भी और NCERT के क्वेश्चंस भी, है ना। DPPs मिलाकर ये सब आपका इंशाल्लाह नीट के लिए कवर हो जाएगा। बाकी का देखते हैं कल, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया।